इनकी अनबन का कारण वो है चारुमती विवाद है। बता दियो देखो तो बता देनी आपने, कोई जरूरी कौन देखो। हम्म। क्या रहने दिया, कोई जरूरी को नहीं। नहीं थे को तो क्या मेरा घटाना पड़े मना, यहाँ की इज्जत हुई। अरे देखो, चारुमती विवाद की है। चारुमती जो है, यहाँ एक रियासत है, छोटी सी रियासत थी राठौड़ों की। कौन सी? किशनगढ़। राठौड़ों की रियासत थी किशनगढ़। कहां से निकली है? अरे राठौड़ांगी है, जोधपुर निकलेड़ी है। किशन सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। यहां मान सिंह राजा था, ठीक है, और उसकी बहन थी चारुमती। ऐसा कहते हैं कि चारुमती से विवाह का प्रस्ताव रखा औरंगजेब ने। किसको बोला? इसके भाई मान सिंह को। कभी मान सिंह तेरी सिस्टरों में शादी करना चाहूं। मान सिंह में इतनी क्षमता नहीं थी कि औरंगजेब का विरोध कर सके। इसने भर दी हामी। लेकिन चारुमती को औरंगजेब पसंद नहीं था। बिन्न हाँ वर्दी बिन्न वो पसंद को नहीं, तो बताओ के करा है। यहां भी उसके बोलो बादशाह ऑफर दे। बादशाह को ऑफर है। ओ मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा विरासत का राजा था ये। औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था। चारुमती देखियो अब के करा। कोई डंगो आदमी है जकन आपा ऑफर दे दिया। मणिने मैंने फेसबुक पर सर्च मारियो कि बढ़िया फॉलोअर्स किंग है, फिर निकल गया आयो कौन है? यार वो आदमी ठीक है। इसने क्या किया, लेटर लिख दिया कि देखो हसीनी कभी बबूलों के साथ नहीं रह सकती। मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करूंगी। तुम अगर चाहो तो मुझसे विवाह कर लो, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। और तेरी अब बताओ क्या करो। सोचो राज सिंह की जगह थे वो, हैं? कितनी जोर की बात है यार। कितने ऐस उड़ाते होंगे, कितना इतराते होंगे। जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत के। वो तो सिमट के मर जाते होंगे जिनसे वो बतलाते होंगे कि यार चारों बोलो औरंगजेब को ऑफर ने ठुकराए। सोचो राज सिंह की जगह आप हो तो आप क्या करो? पहली सोच लियो पंगो किंग सागवेगो, औरंगजेब सागवेगो। राज सिंह ने मीटिंग बुलाई कि यार मेरे को ऑफर आए चारुमती को ब्याह को, के डिसीजन लेना है? सरदार बोले महाराज मारा मजा लियो तो बाद में, अरे बाकी डिसीजन तो थे ले चुके हो। वो मानवेरो है कि ले चुके हो थे। इतिहास यानी हमारा धर्म क्या कहता है इस मामले में? धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म ये कहता है, क्षत्रिय धर्म जो है, कि अगर कोई व्यक्ति आपको मुसीबत में पुकारे तो आप उसकी सहायता करो। ये धर्म बोलता है। जैसे रुक्मणी ने कृष्ण को ऑफर किया था। रुक्मणी का विवाह शायद शिशुपाल से तय हो गया था, तो कृष्ण को ऑफर किया कभी मैं विवाह तेरे से करना चाहती हूं, भगा ले जा। तो फिर कृष्ण भगा के ले आए। इतिहास यही कह रहा है, धर्म भी यही कह रहा है। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया था। किसके समय? सुभद्रा के समय। सुभद्रा के समय अर्जुन भी बोल चाल। ऐसा ही पृथ्वीराज चौहान ने किया संयोगिता के समय। तो धर्म ये कहता है कि मुसीबत में अगर कोई पुकारे तो आप उसकी हेल्प करो। ध्यान रहे, वर्तमान में ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको वो कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन आपको वो नहीं ले जाना है, क्योंकि आप ले गए तो आपको एक तो किडनैपिंग का लगेगा, ऊपर से वो 376 प्लस में दाइजन थान भी ली जाएगी। वो उस समय की बातें हैं जब जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। आज के समय लागू नहीं है। तो धर्म के अनुसार राज सिंह को जाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अब राज सिंह ने डिसीजन ले लिया चारुमती से विवाह का, लेकिन एक स्टोरी बराबर में और चल रही है, दूसरी फिल्म में चलती है ना वैसे। यहां पड़ता है बूंदी। बूंदी का शासक था संग्राम सिंह। बूंदी में कौन है? हाड़ा। हाड़ा चौहान है। संग्राम सिंह की एक बेटी थी सहल कंवर, जो इतिहास में किस नाम से फेमस हुई है? हाड़ाओं की बेटी थी, इसलिए इसे बोला जाता है हाड़ी रानी, ठीक। हाड़ी रानी का मतलब हाड़ाओं की पत्नी नहीं है, हाड़ी रानी का मतलब हाड़ाओं की बेटी है। राठौड़ी रानी का मतलब राठौड़ों की क्या है? वो बेटी है, बहू नहीं है, ठीक है।
अब सहल कंवर का बराबर में, सहल कंवर का विवाह हुआ सलुम्बर में। सलुम्बर में कौन है? चुंडावत। बड़ा ठिकाना है मेवाड़ का सलुम्बर। चुंडावत था यहां का रतन सिंह। एक रतन सिंह वो भी है जो खानवा युद्ध में गया था, वो दूसरा रतन सिंह है। 3-4 पीढ़ी हो गई तो नाम रिपीट हो जाता है। यहां का कौन है? रतन सिंह चुंडावत। ठीक है, रतन सिंह चुंडावत से सहल कंवर का विवाह हुआ। स्टोरी दोनों बराबर में चल रही है। ठीक है, इधर अभी अभी विवाह हुआ है। राज सिंह ने किसी व्यक्ति को भेजा लेटर देके कि जा, और रतन सिंह चुंडावत ने सूचना दे। अब वो बेचारा पहुंचा सलुम्बर में। पहुंचते ही उसे सूचना मिली कि यार अब तो ब्याह ही हो रात, तो अगले दिन ही सुबह सुबह जा लियो बैठो। यार आदमी को हो ही जाएगा यार, आप आपकी एक खबर लिया रात बेचारा ब्याह हो, और तक थकेड़ा उठे ही हो गया अभी तो, अब दिन ही पहले, लेकिन राजा का आदेश है जाना ही पड़ेगा। ये सेना में ऐसा मामला आता रहता है। अब तो कौन नहीं आवे। पुरानी फिल्म देखी थी बॉर्डर, अब तो नहीं आती ये सिचुएशन, अब तो युद्ध ही नहीं होते इतने। भारत जब आजाद हुआ तो हमने ताजा ताजा 3-4 युद्ध कर लिया आजाद होते ही, क्योंकि उधर पाकिस्तान की थोड़ी गर्मी थी। वो 6 आदमी का रुपया आ जाए नहीं तो वो पैसे उल्टे लगेंगे, उसे सही जगह सेटल नहीं होते। भारत पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो बराबर के पैसे दिए हमने पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान तो इतू सा था, पैसे ज्यादा लगे। अब भाई साहब के पचे नहीं, वो 6 आदमी को पचे को नहीं, थानिया लग गए कि थे पचा लियोगा। ऐसा कहते हैं कि सारी दुनिया के पैसे मात्र 5% लोगों के पास है, 95% पैसा मात्र 5% लोगों के पास है दुनिया में। वो उनसे लेके पूरी दुनिया में बांट दिया जाए तो कहते हैं 10 साल बाद वापस वहीं चला जाएगा। थाने अलग थे। पैसा और प्रसिद्धि बचाना हर किसी के बस की बात नहीं। आदमी के दिख जाता है कि भाई अगर रिपड़ा आ रहा दिखे, क्योंकि आपने अगर 5 लाख आता है आप 15 लाख की तो गाड़ी लिया आप और कर जाए मुझे। हाँ, तो अब बॉर्डर फिल्म देखा तो पाकिस्तान ने क्या नया नया रुपया एड़ा वो पंगो अपने सागे ले बैठे हो। 2-3 युद्ध जो किए ना वो पैसे के, अब बेचारे हिम्मत ही कौन बिल्कुल ही, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, भूख बची है। तो बॉर्डर फिल्म आपने देखी, वो रियल स्टोरी है, पूरी की पूरी रियल स्टोरी है उसमें बॉर्डर में। अब बॉर्डर में आपने देखा होगा कि सुनील शेट्टी को बेचारा को ब्याही में और सुहागरात टीम पहले, और 12 सेना की गाड़ी अजय कि चलो युद्ध छिड़ियो। उस समय रेडियो में सूचना आती थी कि जो भी फौजी भाई घर पे हैं वो तुरंत पहुंचे, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। तो वो देखे कोई को बेचारा उबान बैठने लग रही और कोई को कीन पे सारा वापस चाल पड़े। आज की तरह सिस्टम नहीं था, रेडियो में सूचना आई थी, लोग रेडियो पर सुना करता कि युद्ध का क्या हाल चाल चल रहे। तो देखियो कौन बेचारा सन्नी देओल, वो सुनील शेट्टी, कदी 12 बाज गया वह, कदी माँ जा, कदी मान के 2 मिनट रुको, कदी फिर 5 हो जा, तो चलूं ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा उनसे तो मिल लूं, 2 बातें कर लूं। गाना कौन सुनो, मैं पूरे याद कर रखिए। अब थोड़ी सुनाई जब मैंने कहा आवाज भी सीखो नहीं तो मैं सुनाती हूँ। आ सिचुएशन आ सकता है, फौज पुलिस में भी आ जाती है, फौज में भी नौबत कर दी आ सके, क्योंकि सेना का अधिकारी क्षत्रिय उसे कभी लड़ाई, अब वो भी किए एक सैनिक की तो है, किंगो राज सिंह को। अब वो बंदा पहुंचता जय माता जी की, जय माता जी क्या आया, वो लेटरियो पकड़ा दियो। वो लेटर पढ़ियो भी लिखे डो, मैं राज सिंह चारुमती से विवाह करने के लिए जा रहा हूं, औरंगजेब की सेना आ सकती है, आप उसे रोकोगे। और रद्दी मरा दिया क्यों, ताजा ही ब्याह उड़ू, ताजा ताजा प्रेमिका की और ताजा ताजा पत्नी की थोड़ी याद ज्यादा। 6 महीना तक ब्याह में तो हो कई तो इससे आवे पहले सावन में जान ही कौन दे, भरिया पड़िया माऊ। हाँ, माँ ने भेज देगा, क्योंकि सासू बू एक जगह कौन रहे, बोल माँ तू जाइया के कई साल हो गया क्या। माँ भी सोचा कि बेटा मेरे में यही हुई तेल बापू हटे। तो पहले पहले हम कौन जान दे बहाना करके, एक वही है कुछ ज्यादा। 5-6 महीना बाद तो आदमी आ सोचा कि वो तो ताजा ब्याह हेडो जी, 12 महीना हेडा तो आप कौन कहा राणा जी कोई लड़ाई लड़ाई कर लियो, कई दिन घर बारे रह लिया, तो ताजा ब्याह हेडो वो एक मन में थोड़ी ज्यादा याद आ। अब सहल कंवर समझ की बात है कि गड़बड़ की ओर चल रही है, क्योंकि आदमी ऐसा कहते हैं कि पति कभी अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छुपा सकता, उसका सिक्स सेंस इतना खतरनाक होता है, आदमी छुपाने की कोशिश में ही पकड़ा जाता है। अगर थे यहाँ घर गया और यहाँ सोचो का आज कोई इसी चीज लकोनी है, मान दारू की बोतल ले गया कि घरे लको, तो आप अंदर घुसे, आपके हाव भाव देख के पहचान लेगी गड़बड़ तो है कि बात छुपाने की कोशिश में ही पकड़ा जाता है आदमी। लेकिन बुढ़ानो भी आसान हुए, वो ना ना, ना मन फंसा रहा क्यों बन, मैं तो इसी बात ही बुढ़ानो भी आसान, लेकिन पकड़ा बहुत जल्दी जाता है, पकड़ी क्यों कहीं मन में को नहीं जाना। सहल कर जी बोल के बात हुई, बोल बात तो ये जी कौन करे जानना, अभी ब्याह हो यार, बोल थारे खानदान में किसा किसा कोईड़ा चुंडावत, चुंडावत तो लड़ाई में पहली पोत रहता,
थे कि चुंडावताओं को नाम ही डुबोगा भी। एक तो चुंडावता में बेड़ा जगह मेवाड़ में छे नाम लड़न खातर पहले ही जाता रहे, एक थे हो जगह लड़ाइयों बचन लाग रहे हो। ये थोड़ा बहुत जोश भरे भाईडो हो गयो त्यार। तो ठीक है जाऊंगा। सेना साना तैयार कर ली, बैठ गया घोड़े पर। अब घोड़े पर बैठा ऊपर सैल कमर, थोड़ा सा आगे गए सैल कमर अभी तक तो दिख रही है, फिर थोड़ा और आगे गए थोड़ा ऊंचा होकर देखने लगा, फिर आगे गए सैल कमर दिखनी बंद, तो आपा ने भी आगे दिखना बंद, माने कौन दिखे। फिर एक सैनिक ने बोले बोले यार एक काम करनी। बोल बोलो चुंडावत जी। बोले यार रानी की कोई सेना नहीं लियानी निशानी ताकि देख के टाइम पास कर लिया, मान ली युद्ध में 2 महीना लाग जा। बोल महाराज की चीज लेनी है बताओ। बोल मजाक को टेम को नहीं। बोल मजाक तो थे चालू कर रखी है, यूं बड़ी मजाक और क्या होगी, लड़ाई में थे जान लाग रहे और थाना भी याद आने लाग रही, यूं बड़ी मजाक के वो तो जाक है। अब एक सिचुएशन युद्ध की स्थिति है, सब रानियां बैठी हुई है, वहां आके एक सैनिक कहे बोले हो चुंडावत जी थारी कोई निशानी मंगाइए। जी मान लो कि आपका अभी अभी विवाह हुआ हो और आपकी पत्नी बाहर आके कह गुरुजीबान भेजियो घंटा दो कि मैं मेरे मन को लाग रही बान एक देख लियो, तो थारी क्या इज्जत रहेगी, या थारा को नहीं होगी यार बाउल सी हो रही है। अब इस सिचुएशन में चुंडावत जी कैसे ना नहीं दो, तो रानी सोचो कि लड़न ने क्यों जा रही है, बचना चांस तो यही को नहीं, ऊपर मेरी याद हो रहा होगी, मेरी वजह से ये अच्छा नहीं लड़ पाएगा, बस इसी वजह से तो बीच में इसका इतिहास पढ़ाया, वरना हमने कब पढ़ा चुंडावत का इतिहास, पढ़ा ही नहीं, बस इसी वजह से फेमस है। चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो चतरानी। सिर काट के बोल ले जाओ, और सिर काट के ले आओ। रतन सिंह जी गले में गाल के लड़या, फिर आप भी युद्ध में मारा गया। आप ब्याह कर लियो, आपने कोई टेंशन को नहीं, औरंगा खराब करे आप अपना ब्याह कर लिए, इनने ब्याह हो। एक उदयपुर का युद्ध हुआ छोटा सा यही, औरंगजेब और इसके बीच में। आ लो जी पूरा हो गया।